अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुझे और मेरा नाम है बिलाल शेर। मेरे पीछे जो है वो रॉयल ऑब्ज़र्वेटरी है। यहाँ पे जो ख़ास बात है इस इलाके की वो ये है कि यहाँ से वक्त का तयन हुआ। इसको 0 डिग्री प्लेस भी कहा जाता है। तो चलते हैं उसकी तरफ, रॉयल ऑब्ज़र्वेटरी की तरफ, और मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे और क्या क्या है। तो लेट्स गो। एक जो मिसकंसेप्शन हम लोग इस प्लेस के बारे में करते हैं वो ये है कि हम इसको प्रोनाउंस करते हैं ग्रीन विच, जो कि बिल्कुल गलत है। इसको ग्रीन विच नहीं कहते, इसको कहते हैं ग्रेनिच, ग्रेनिच। ओके, ये हिल है यहाँ पे और का थोड़ा सा चलना पड़ता है। बेसिकली पार्क है, पार्क के अंदर ये इलाका जो है वो उसका इंतखाब हुआ इस इलाके का, और इसको जो है पार्क की शक्ल दे दी गई। ओके, मेरे पीछे सीन देखें भाई, ये क्वींस हाउस बिल्कुल मेरी बैक पे थोड़ी सी हिल है। हिल के ऊपर आप चल के आते हैं तो बहुत ही अच्छा जो है ना शानदार किस्म का आपको व्यू नज़र आता है यहाँ से। वो जो है वो O2 की बिल्डिंग है, उसके ऊपर लोग क्लाइंब भी करते हैं। मैं आपको उधर भी लेके जाऊंगा, वो भी दिखाऊंगा क्लाइंब कैसे करते हैं। लोग उसकी रूफ पे भी जाते हैं, बड़ा मज़े का एडवेंचर है। अपनी आप फैमिली बच्चों को लेके आ सकते हैं एडवेंचर करने के लिए, अगर आप हाइकिंग टाइप का शौक़ रखते हैं तो। अब जो है हम जाएंगे उसके अंदर, लेकिन उससे पहले जो है ना मैं आपको बताता हूँ कि GMT की जो वो लाइन है जहाँ पे 0 डिग्री आता है वो देखने चलते हैं, वो दिखाता हूँ मैं आपको। आइए मेरे साथ। ये देखें जी, ये हूँ मैं कहाँ इस वक्त। दिस इज़ कॉल्ड GMT लाइन। एक साइड पे ईस्ट और एक साइड पे वेस्ट मेरे, और मैं हूँ उसके बीच में। और ये वो लाइन है जी जहाँ पे 0 डिग्री आता है। तो इसको चेक करने का एक तरीका है, अगर आप अपना मोबाइल निकालें, उस पर अपने गूगल मैप्स खोलें, तो उसमें जब आप इस लॉन्गिट्यूड डालेंगे तो आपको वो डिग्री शो करेगा। तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें जी, इस वक्त जो है मैं बिल्कुल 0 डिग्री के ऊपर खड़ा हूँ, और ये वो लाइन है फ़ोन के ऊपर, और ये वो लाइन है जिसके ऊपर मैं खड़ा हूँ, 0 डिग्री की लाइन। प्राइम मेरिडियन लाइन भी कहते हैं इसको। ये देखें जी, हम इस वक्त इस जगह पे हैं, 0 डिग्री के ऊपर है ये वाली जगह, ठीक है। और इसका GMT जो है ग्रेनिच मीन टाइम जो है हम यूज़ करते हैं नॉर्मली, जो कि रेफ़र करता है लंदन वाली साइड को। तो दिस इज़ द 0 डिग्री पॉइंट, और ये वो लाइन है। ये देखें, ये वाली ग्रेनिच, और ये रियाद यहाँ से जो है 46 डिग्री के ऊपर है, और इसके पास ही जो है ना एशिया, इंडिया, पाकिस्तान इसके पास। तो यहाँ से वक्त का तयन करते थे, और मैं हूँ उसके बीच में खड़ा हुआ आपको दिखा रहा। अब चलते हैं उसके अंदर, वो डोम के अंदर, जो कि इनकी वो जो टेलीस्कोप थी स्टार्स को देखने के लिए, वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये है जी टेलीस्कोप, देखें भाई कितनी बड़ी है। और अनदर रूम उनका जिसके अंदर ये भी एक उनकी टेलीस्कोप थी, यहाँ से बैठ के जो है वो स्टार्स वगैरह को मॉनिटर करते थे। आप ये देखें कि कितनी बड़ी उस वक़्त इन्होंने बनाई। यहाँ पे लीवर लगा होता था, इसको ऐसे करते थे, फिर जो है ना ये विंडोज़ जो है ऊपर, जो रूफ़ की जो विंडोज़ है ना, इसकी ओपन हो जाती थी, ताकि वो जो पेरिस्कोप है ना, टेलीस्कोप, वो देख सके उसको, स्टार्स को।
ये अब इनकी मेन जो है टेलीस्कोप देखने हम जा रहे हैं, जो कि ऊपर है। सबसे बड़ी जो है उस वक्त के दौर में टेलीस्कोप जो इन्होंने इन्वेंट की, और इसको कहते हैं ग्रेट इक्वाटोरियल टेलीस्कोप। ओके, ये देखें स्टेज कितनी छोटी सी हैं इसकी, बिल्कुल स्मॉल सी स्टेज हैं। ओके भाई, उधर ऊपर चलते हैं। ओके, अब हम जा रहे हैं टेलीस्कोप के मेन डोम के अंदर, तो वहाँ चलते हैं। इधर से ऐसे, ध्यान से, ये ऐसे आ गया जी। हम अकेले ही हैं, अंदर काफ़ी डार्क है, लेकिन ये जो है आपको मेन टेलीस्कोप इनकी दिखाते हैं। उस वक़्त की सबसे बड़ी टेलीस्कोप वो ये है इस डोम के अंदर, जहाँ से ये अपने स्टार्स वगैरह को देख के कैलकुलेट करते थे कि जो है कौन सा स्टार कितनी दूर है। यहाँ पे लेट के इस टेलीस्कोप को देखते थे कि जो है कैलकुलेशंस वगैरह अपनी करते थे स्टार्स की। इसके अंदर 71 सेंटीमीटर का लेंस यूज़ हुआ है, जो कि उस वक़्त का बड़ा तरीन लेंस था, 28 इंच का। बहुत बढ़िया भाई। ये देखें, इन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना यहाँ पे दी है कि आप ये इस टेलीस्कोप से इन्होंने क्या क्या कौन कौन से स्टार्स देखे। बहुत ही डिफ़िकल्ट किस्म के स्टार्स के नाम हैं, जो कि मैं खुद देख के हैरान हो गया हूँ। आ जाए। ये अब यूज़ में तो नहीं रही, लेकिन ये जो है विंटर की इवनिंग्स में स्पेशल ओकेजन्स करते हैं। अगर आपने स्टार्स को देखने के लिए, तो स्टिल यू कैन सी द मून, स्टार्स और सन जो है इसके थ्रू आप देख सकते हैं, और ये इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। बस ज़रा आप चेक करके आएँ कि कब जो है ये डेट्स अपनी अनाउंस करते हैं इसको दिखाने के लिए लोगों को। तो ये थी जी ग्रेट इक्वेटर टेलीस्कोप, इसको कहते हैं। ये वाली भाई डेंजरस सी सीढ़ियाँ यहाँ पे, ये वाली। तो जब आप आए तो एहतियात से आएँ, काफ़ी नैरो है, इट्स क्वाइट नैरो। जाओ। मेरे पीछे जो व्यू है वो चेक करने वाला है भाई, यहाँ से देखने वाला व्यू है, फैंटास्टिक व्यू है GMT का। और ये जो है इसका, ये वो डोम जिसके मैं अंदर गया हूँ टेलीस्कोप दिखाने आपको, ये वो डोम है। अब चलते हैं आगे की तरफ। ड्रेस प्यारा है ना इसका, नाइस ड्रेस है, मुझे तो अच्छा लगा वैसे। ओल्डेस्ट टेलीस्कोप, यहाँ पे ओल्डेस्ट टेलीस्कोप जो यूज़ हुई थी GMT को मेजर करने के लिए। ओके, ये जो हैं ये सारे गिफ्ट हैं जो इनको मिले हैं, जिसमें सोर्ड भी है और वो भी है। और आई लाइक दिस वॉस इज़ वेरी गुड। जॉर्ज बिडल का स्टैचू, पेंटिंग काफ़ी बड़ी पेंटिंग है। इसके बाद आता है ऑक्टागन रूम। ऑक्टागन रूम के अंदर ऊपर जा रहे हैं। तकरीबन आपको यहाँ पे 1-2-3 घंटे तो इजी लगते हैं इसको करने के लिए। ऑक्टागन रूम देखते हैं जी, इनका ऑक्टागन रूम में क्या है। पहले ज़माने का ये क्लॉक है, और ये उस वक़्त टाइम इसके साथ मेजर करते थे, पता है। और ये उस वक़्त का एक्यूरेट क्लॉक माना जाता है इसको। हाँ जी, इस रूम के अंदर बहुत सारे काम होते थे, कैलकुलेशंस होती थी, काम होता था, डाइनिंग होती थी। सो इस रूम को ऑक्टागन रूम भी कहते हैं। छत तो कमाल की बनाई है भाई इन्होंने, और आई लाइक द सीलिंग।
ये क्लॉक देखी है क्या? इसका पेंडुलम है, धागे के साथ बंधा हुआ है। पहले इस तरह के पेंडुलम होते थे और इस तरह के क्लॉक्स होते थे। कमाल है भाई। चले जी नीचे चलते हैं। आइए, पुराने ज़माने की पुली, कंपास, और ये उनकी बुक है। ये वो बुक है जिस पे अपनी कैलकुलेशन वगैरह लिखते थे। हैंड राइटिंग तो बहुत नीट एंड क्लीन है। इस तरह का क्लॉक हमारे पास भी था, लेकिन ये तो ओल्डेस्ट है, बहुत ओल्डेस्ट क्लॉक है। इस ग्लोब को इस्लामिक कैलेंडर को भी जो है ना मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता था। ये डिफरेंट स्टार्स के हैं। कैन यू मूव दिस वन? नो, इज इट फिक्स्ड? ओके, चल इसमें से ढूंढते हैं पाकिस्तान किधर है। इसमें पाकिस्तान है यहाँ पे, ये वाला पाकिस्तान, और हम हैं यहाँ पे इंग्लैंड में, यहाँ पे। सो ऑल द वे फ्रॉम हियर टू दैट। इसको टाइम कीपर कहते हैं। ये सी का टाइम कीपर है जो उस वक्त के ज़माने में यूज़ हुआ है। ये इसको यूज़ किया था हैरिसन ने। और ये वाला जो है टाइम क्लॉक जॉर्ज द सेकंड ने इन्वेंट किया था, और उसको यहाँ पे लिखा हुआ है 250 पाउंड जो है ना उस वक्त इनाम मिला था इस क्लॉक को बनाने के लिए। और ये वाला क्लॉक हैरिसन द थर्ड ने बनाया, और देखते हैं इसको कितना मिला रिवॉर्ड। इस क्लॉक को बनाने में 19 ईयर्स लगे उसके, हैरिसन द थर्ड के 19 ईयर्स वो इस पे लगा रहा, और उसने क्लॉक जो है ना फाइनली बना लिया भाई। और फाइनली ये क्लॉक जो हैरिसन द फोर्थ ने बनाया, और ये आई थिंक ये जो है ना आजकल के डिजिटल क्लॉक्स में से, ये तो है तो वैसे एनालॉग, लेकिन जो है डिजिटल क्लॉक्स ने इसको कॉपी किया, और ये जो फाइनल वर्जन जो है ना क्लॉक्स का यहाँ पे आया। सो हैरिसन 1, 2, 3 एंड ये 4th, 4 जनरेशन्स मेरे ख्याल में। 1714 में ये क्लॉक बना है। सो 4 जनरेशन्स जो है ना हैरिसन की, उन्होंने इस टाइम को कैसे मेजर करना है उस पे लगाए हैं। कैप्टन जेम्स कुक, ओ यस, आप इस बंदे को जानते कौन है? इस बंदे का नाम है कैप्टन जेम्स कुक, और इसने ये लेटर लिखा उस ज़माने में, और इसकी हैंड राइटिंग देखें यार, वाओ। और ये पैसिफिक ओशन में गया सिर्फ लॉन्गिट्यूड को मेजर करने के लिए। अब चलते हैं इधर। पहले ज़माने का टाइम क्लॉक, ओल्ड एज टाइम क्लॉक, जो कि सन और स्टार्स को मॉनिटर करके जो है ना टाइम देखा करते थे। देखें अभी भी जो है ना इस साइड पे शेड पड़ा है, और इस साइड पे जो है ना उसकी लाइट से ऐसे टाइम मॉनिटर करते थे पहले। घड़ियाँ ही घड़ियाँ भाई, यहाँ पे इतना टाइम का वो जो है वो करते थे, उसको ऑब्ज़र्व करने के लिए डिफरेंट तरीके ईजाद किए इन्होंने टाइम को ऑब्ज़र्व करने के लिए। और आजकल के जो है ना डिजिटल वो भी इन्होंने रखे हुए हैं, जिसके अंदर एक आईफोन भी है। आई थिंक ये आईफोन का बेसिक मॉडल है जो शुरू में लॉन्च हुआ है, ये वाला। इधर चलते हैं और इधर से जो है ना आपको व्यू दिखाते हैं इसका। जो चीज़ यहाँ से देखने वाली है ना, यहाँ से सीन ही इसका मज़ेदार है। पैनोरामिक व्यू यहाँ से नज़र आता है आपको। ये मेरे पीछे जो है क्वींस हाउस नज़र आया वो, और वो O2 की बिल्डिंग, और इसके ऊपर जो है आप यहाँ से इसका व्यू देखें। उस बिल्डिंग के ऊपर जो है लोग जाते हैं और रूफ क्लाइंब करते हैं, जो कि मैं भी करूँगा। लेकिन यहाँ से यार व्यू देखें, क्या कमाल का व्यू है। जो पैनोरामिक व्यू होता है वो यहाँ से आपको नज़र आता है। इस टॉप पॉइंट पे आके, GMT के पॉइंट पे आके आपको ये व्यू नज़र आता है। सो ये था जी टूर ऑफ द रॉयल ऑब्जर्वेटरी इन ग्रेनिच। तो अगर आपने आना है ग्रेनिच में आए, इसको देखें। आपको एडवांस में बुक करना पड़ता है। अब मिलते हैं दूसरी वीडियो में।